किसान कर्ज माफी योजना आखिर है क्या? आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं और आपको ये नहीं पता है कि किसान कर्ज माफी आखिर योजना क्या है। ऐसे कौन से किसान हैं जिन्हें ये योजना का यानी कि लाभ मिलेगा? क्या सभी लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा? दरअसल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसान क्रेडिट कार्ड आखिर क्या होता है और कैसे आपने अगर किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लिया है तो कैसे आपका लोन माफी में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूं आखिर इस योजना का इस प्रकार से क्यों प्रचार हो रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड आखिर है क्या? कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि किसानों के ऊपर जितना भी बैंक का लोन होता है वो सब माफ कर दिया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे किसान जिन किसानों ने केसीसी लोन माफ करने की योजना के तहत यानी आवेदन किया है और उन लोगों का आवेदन में आने के बाद लिस्ट में नाम आ जाता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऐसे किसान ही केवल इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं जिन किसानों ने पहले लोन लिया था लेकिन उनके पास 2 एकड़ से भूमि ज्यादा नहीं है। अगर 2 एकड़ से भूमि ज्यादा होगी तो इस प्रकार के किसान का लोन माफ नहीं किया जाता है। यहाँ पर एक शर्त और होगी कि अगर आपने किसी भी बैंक या शाखा से लोन लिया है और आपके पास मान लीजिए कि कई वर्ष हो गए हैं और उसका आपने कभी लोन या ब्याज नहीं चुकाया है, तो अगर आपने इस प्रकार से वो खाता आपका एनपीए में चला जाता है यानी कि पिछले 5 या 7 सालों से आपका वो खाता एनपीए में चला गया है और आपने उस अकाउंट के अंदर जो जिसका आपने लोन लिया था केसीसी कार्ड का और उसे जमा नहीं किया है, तो ऐसे में उन किसानों से पीछा छुड़ाने के लिए यानी कि बैंक और राज्य सरकार किसी किसी राज्य में ये लोन माफी योजना बिल्कुल भी नहीं है। इस योजना का सबसे ज्यादा प्रचार उस राज्य में होता है जहां पर सूखा या बाढ़ग्रस्त इलाका या क्षेत्र होता है। उन इलाकों में इस यानी योजना का ज्यादा प्रचार प्रसार होता है। बात करते हैं कि अगर कोई बड़ा किसान है, बड़े किसान के पास ज्यादा भूमि है और ज्यादा भूमि होने के बाद वो अपना लोन लिया किसान केसीसी कार्ड और फिर लगातार उसने 2 या 3 साल के बाद ब्याज जमा किया गया, तो ऐसा किसान बिल्कुल भी इस माफी योजना के तहत नहीं आएगा। लेकिन ऐसा किसान अगर लगातार बड़ा किसान लोन को जमा करता रहता है, ब्याज जमा करता है, लोन जमा करता रहता है, तो ऐसे में बैंक उसे ब्याज की माफी भी दे देता है। जहां पर 7% ब्याज होता है वहां पर बैंक उसे 4% ब्याज यानी देने के लिए कहता है। 3% उसका ब्याज ऑटोमेटिकली ही माफ हो जाता है अगर वो किसान लगातार उस किसान क्रेडिट कार्ड को जमा कर रहा है और निकाल रहा है। ये योजना मात्र उन लोगों के लिए है जो लोग किसान कर्ज लिया था लेकिन देने में सक्षम नहीं है, लेकर देना नहीं जानते हैं, या फिर ऐसे किसान जो किसानों को यानी बदनामी की तरफ लाते हैं। खेती किसानी का ऐसा पैसा वो गलत जगह पर उपयोग कर लेते हैं और फिर वो पैसा उन्हें खेती किसानी से उपलब्ध नहीं होता, या तो वो भूमि को बेचते हैं या फिर वो किसान अपनी भूमि को इस प्रकार से ठेके पर देते हैं या किसी भी प्रकार से इस काम कार्य को करते हैं, लेकिन वो कभी भी लोन की जो केसीसी कार्ड बनवाया था उस केसीसी कार्ड को देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। यही कारण होता है कि अगर वहां पर सूखा या बाढ़ग्रस्त हो जाती है या फिर जो व्यक्ति लेकर देता नहीं है, इस प्रकार से राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार ऐसे लोगों के लोन माफ भी कर देती है। और अगर आपका अकाउंट सही है तो आपके अकाउंट पर भी जो आप बड़े किसान हैं आपने लोन ले रखा है तो ऐसे किसानों को ब्याज में भी छूट दे देती है। इसी प्रकार की ये लोन माफी है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब देख लीजिए कई राज्यों के अंदर इस प्रकार के लोग बहुत ज्यादा मिलेंगे और जब इस प्रकार के लोग ज्यादा मिलेंगे तो वहां पर किसान क्रेडिट कार्ड जिन लोगों ने लेकर नहीं दिया है, जिनके खाते एनपीए में चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लोन माफ भी हो जाते हैं। लेकिन नियत यही रखनी चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि बैंक से अगर एक बार आपने माफी योजना के तहत कोई भी लोन माफ करा लिया है तो किसान क्रेडिट कार्ड दोबारा आप उस बैंक या शाखा किसी भी बैंक से आप नहीं बनवा सकते हैं, क्योंकि ये भी डिफाल्टर ही माना जाता है अगर कोई व्यक्ति अपना लोन राज्य सरकार या केंद्र सरकार की योजना के आधार पर यानी माफ करवाता है। किसान को चाहिए कि इस प्रकार की लोन माफी योजना के तहत अगर उसे ये लगता है कि भाई उसके पास अब इतना पैसा नहीं है कि वो
इस पैसे को चुका सकता है, बैंक के इस पैसे को चुका सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए लाभदायक योजना है। लेकिन जो व्यक्ति सक्षम है और जो व्यक्ति किसान क्रेडिट कार्ड से फायदा ज्यादा रखते हैं, ऐसे लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड के बहुत लाभ भी होते हैं। और एक लिमिट बैंक से उन लोगों की बन जाती है। जब बैंक के द्वारा इस प्रकार की लिमिट बन जाती है, तो उस व्यक्ति को किसी से ब्याज पर पैसा नहीं लेना पड़ता है। लेकिन जो ऐसे छोटे व्यक्ति हो, छोटे किसान होते हैं, जिन लोगों को उधार पैसा भी नहीं मिलता है, ऐसे किसानों की अगर केसीसी कार्ड बना दिया जाता है और फिर वो किसान क्रेडिट कार्ड उन लोगों का यानी खराब हो जाता है, तो वो लोग इस किसान क्रेडिट कार्ड के ज्यादा फायदे नहीं जानते हैं। अगर इस प्रकार की योजना का नाम सुन लेते हैं, तो वो व्यक्ति योजना के आधार पर ही आवेदन कर कर देते हैं। और बैंक भी चाहता है कि ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाया जाए। लेकिन इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, बैंक फिर आपको दोबारा कभी लोन नहीं देगा। केसीसी कार्ड, अगर आपके पास छोटे किसान हैं, 2 लाख से नीचे का किसान कार्ड है, आप देने में सक्षम नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ये फायदेमंद योजना है। यही थी किसान कार्ड की माफी योजना के बारे में जानकारी। लेकिन माफी योजना के बारे में सोशल मीडिया पर आजकल बहुत ही ज्यादा चर्चा हो रहा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति इसी प्रकार के टॉपिक को सर्च कर रहा है। और जो है, इस माफी योजना के तहत आवेदन भी किया जा सकता है। आप अपने राज्य की वेबसाइट पर इस प्रकार के, अगर आपके राज्य में माफी योजना लागू है, तो आप वो अपनी राज्य सरकार की वेबसाइट पर जाकर इस प्रकार का आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आवेदन के साथ आपको बैंक की पासबुक, 2 फोटो और उस अकाउंट किसान क्रेडिट कार्ड का आपको यानी फोटो वहां पर लगाना पड़ेगा। अगर आपका नंबर आ जाता है उस लिस्ट के अंदर, तो आपका भी लोन माफ हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो के नीचे लिखकर जरूर बताएं। आपका कोई भी सवाल है ऐसे ही मैटर से संबंधित, तो आप मुझे लिख भी सकते हैं। जय हिंद।